क्या रेडी हैं आप? आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ बहुत ही ख़ास जगह। मुझे यकीन है कि आप कभी किसी महल के अंदर तो नहीं गए होंगे। तो चलिए आज ले चलती हूँ मैं आपको किसी महल के अंदर। जबकि इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो विदाउट टिकट। आप देखिए समुंदर के साथ महल कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। यहाँ पर सुल्तान जो है अक्सर बैठा करते थे और बड़े-बड़े फैसले भी किया करते थे। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दाढ़ी मुबारक का बाल है, ये हजर अस्वद का जो पुराना कवर है वो भी मौजूद है। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए जल्दी से हो जाते हैं तैयार। भाई महल जाना है हमने तो उसके मुताबिक तैयार भी तो हो जाएं। बस मैं यहाँ पर अपने दोस्त के घर में रुकी हुई थी तो तैयार हो गए हम लोग और नाश्ता भी हमने कर लिया था घर पे ही। और यहाँ पर हम लोग निकल गए बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से। हमने सोचा टाइम से निकल जाते हैं ताकि ट्रैफिक से बच सकें और टाइमली जो है ना अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। तो हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन यहाँ से थोड़ा-सा दूर है तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है ट्रेन स्टेशन की तरफ। बस हम लोग रुक के जा रहे थे ट्रेन स्टेशन की तरफ और फाइनली हम लोग ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गए। और बस हम लोग ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुके थे और ट्रेन भी आ गई थी कुछ ही देर में और हम लोग जो उसमें बैठ गए और फिर हमने कहा जी अपनी मंजिल पर जाकर उतर जाएँगे। ऐसे ऑब्वियसली भाई ट्रेन से उतरना पड़ेगा। आप सारा टाइम ट्रेन में तो नहीं ना बैठ सकते, घूमना-वूमना भी तो होता है। तो बस जी हम मरमराई में बैठे। मरमराई यहाँ पर ट्रेन का नाम है, ट्रेन का जो कि इस्तांबुल में चलती है ये वाली। तो बस हम इसमें बैठ के रश भी होता है कि सीट भी मिल जाए तो ठीक है। और फाइनली ये है जी ड्रोन लुक उस जगह का जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं। ये है जी तोपकपी पैलेस और ये जी सल्तनत उस्मानिया से वाबस्ता है। यहाँ पर इसको सुल्तान महमद दोइम ने बनवाया था कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह कर लेने के बाद। तो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, कुछ हिस्सों तक तो आप जा सकते हैं और बिल्कुल ये समंदर किनारे वाक़या है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप इसके किनारे पर खड़े होकर आप समुद्र का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं। और पिक्चर्स तो बहुत ही अच्छी आती हैं। अगर आप समुद्र के किनारे पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। और ये है जी इसका पहला हिस्सा और यहाँ पर तमाम लोगों को एक्सेस हासिल है यानी कि यहाँ पर तमाम लोग जा सकते हैं। जबकि इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो विदाउट टिकट। उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। डॉलर्स और तेले में भी आप टिकट्स ले सकते हो। आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं उसके लिए ताकि आपको ख्वारी ना हो, लाइन्स में ना लगना पड़े। और इसके अलावा टूर ग्रुप्स भी होते हैं, वो भी आपकी बुकिंग पहले से करा सकते हैं। तो जिनको शौक है हिस्ट्री की चीज़ें देखने का, तो वो अंदर जा सकते हैं और इसमें बहुत ही हमारी मुबारक चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, जिनकी डिटेल मैं आपको कुछ ही देर में बताऊँगी। तो ये वो हिस्सा है गार्डन का, जहाँ पर आप जा सकते हो, फ्रीली घूम फिर सकते हो। और ये है अगेन एक ऊपर से व्यू है और इसका आप देखिए समुंदर के साथ महल कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा महल है और हिस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छा है कि इसमें तकरीबन फिर सल्तनत उस्मानिया से वाबस्ता है और फिर उन्होंने यहाँ से तकरीबन 4 सदियाँ हुकूमत की है और इसमें बहुत से सुल्तान आए और गए और उन्होंने रेनोवेशन भी मुख्तलिफ अदवार में करवाते रहे। तो चलिए यहाँ से हम अंदर चले जाते हैं और ये पहला हिस्सा तो आपने देख ही लिया होगा। इसमें हमारे पास काउंसल आ जाती है और काउंसल के बाद जब आप इसके अंदर जाते हो तो अंदर से जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें इंटीरियर लुक नज़र आता है कि उन्होंने कितने खूबसूरत और नफासत से काम किया हुआ है। और हर हिस्से के बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, डिटेल भी लिखी हुई होती है कि इस हिस्से में क्या मौजूद था और इस हिस्से में क्या काम होता था। कुछ हिस्सा इन्होंने गुलामों के लिए रखा होता है, कुछ हिस्सा इन्होंने जो इनकी वो मशवरे करने वाली काउंसिल होती है हुकूमत टाइप वह उसके लिए रखा हुआ है। कुछ हिस्सा इन्होंने ख़वातीन के लिए रखा हुआ है जिसको ये हरम बोलते थे और ये इस हिस्से में इनके अजायबात हैं। और एक हिस्से में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल और इसके अलावा खुलफा राशिदीन की जो है तलवारें वो भी मौजूद हैं। आगे जाकर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि खाना काबा से मुंसलिक है और वो यहाँ पर मौजूद है। आप जब यहाँ पर जाएँ तो उस चीज़ का जो है ना वो नज़ारा या क्या कहेंगे ज़ियारत भी कर सकते हैं। और ये कुछ हीरे और जो है नवादरात हैं जो कि सुल्तानों वगैरह से मुंसलिक हैं। तो आप इनको भी
वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये एक और हिस्सा है इस महल का, और ये बहुत ही बड़ा महल है। मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, और अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो आप क्या नाम लेते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये इनका है फाइनली किचन, बावर्ची खाना, और इसमें वो बर्तन हैं जो कि उनके इस्तेमाल में रहे थे। इसमें आप देख सकते हो चांदी के भी हैं, और सोने के, ये जो पत्थर वगैरह हैं इनके बर्तन भी हैं। ये जो छुरियाँ वगैरह हैं, असल में इनके पास बहुत ज़्यादा गुलाम होते थे, और बहुत ज़्यादा महल में लोग होते, तो इनका किचन जो था वो बहुत ही बड़ा था, और उस लिहाज से यहाँ पर खाना भी तैयार होता था और ये चीज़ें। और अब यहाँ पर इस हिस्से में इन्होंने जो डेकोरेशन पीसेस थे महल में इस्तेमाल होते थे, तहाइफ वगैरह भी, वो पड़े हुए हैं। अब ये आ जाता है एक वो हिस्सा जहाँ पर सुल्तान जो है अक्सर बैठा करते थे और बड़े-बड़े फैसले भी किया करते थे, जिन्होंने। और इसके अलावा आपको ऑडियंस चैम्बर भी नज़र आएगा, जहाँ पर जो है वो सुल्तान जो है वो ऑडियंस यानी आवाम से मुलाकात या मामलात किया करते थे। और यहाँ पर ये तख्त भी मौजूद है जो कि सुल्तान के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। तो इसको आपने यकीनन ड्रामा वगैरह में भी देखा होगा। और ये जो नक्शा वगैरह भी लगा होता है जो आपको बताता है कि महल के किस तरफ कौन सा हिस्सा मौजूद है। तो आप इजीली समझ सकते हो महल का स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना बड़ा महल है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टूर ग्रुप भी आते हैं जो कि आपको हर हिस्से की गाइडेंस देते हैं, तो आप टूर ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं। और फाइनली ये वो हिस्सा है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पर मुबारक नवादरात पड़े हुए हैं। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दाढ़ी मुबारक का बाल है, ये हजर असवद का जो पुराना कवर है वो भी मौजूद है, और खाना काबा का जो ताला है उसकी चाबी भी मौजूद है। आई थिंक ये वो हिस्सा है जो हमारे लिए सबसे स्पेशल है, और इसके लिए तो शायद लाजमी जाना चाहिए अंदर और देखना भी चाहिए। हाँ, टिकट इसकी थोड़ी सी महंगी है, तो आप लेना चाहें तो ले लें अगर आपको शौक है देखने का। और बस यही था आज के महल का टूर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एक आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर मस्जिद भी है, और मस्जिद के अंदर यकीनन वो लोग इस्तेमाल किया करते होंगे नमाज वगैरह के लिए। और साथ में यहाँ पर समुंदर का जो व्यू है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और बस मैं समुंदर के यहाँ से आप पिक्चर जो लोगे ना, लाजमी आप लोग डीपी के लिए यूज़ करोगे। बस मैंने समंदर के पास कुछ दूर करके पिक्चर ली थी, पता नहीं कहाँ गई। तो ये जी आज का था टूर एक महल का जो कि हमारी तारीख से वाबस्ता है। आपको महल का कौन सा हिस्सा पसंद आया और जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।